नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में, जो कि एनपीओ आपके चैप्टर 1 क्लास 12 अकाउंटेंसी का सेकंड टाइप का अकाउंट है। इससे पहले हम रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसी से हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊँगा, मैं ये मान लीजिए 6 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसके वजह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बहुत इजी हो जाएगा बनाना, वरना ये टॉपिक बहुत ही कंफ्यूजिंग है, जो कि बहुत दिक्कत आती है बच्चों को समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ने से पहले कुछ क्लास 11th का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि कैपिटल क्या होता था, तो कैपिटल एक ऐसे टाइप का इन्वेस्टमेंट ऐसे टाइप का इन्वेस्टमेंट जो कि ऑनर द्वारा करा जाता है, जिसके जरिए बिजनेस को लंबे समय तक रन कराया जा सके। जैसे कि द अमाउंट ऑफ मनी, गुड और एसेट इंट्रोड्यूस बाय ऑनर, मतलब ऑनर के जरिए इन्वेस्ट किया गया किसके लिए, स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस या बिजनेस को रन करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसी को क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। अब देखते हैं रेवेन्यू क्या होता है। तो रेवेन्यू वो होता है जिसके जरिए आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है। क्या हो रहा है, अमाउंट रिसीव हो रहा है, मतलब इनकम जनरेट हो रही है पर डेली बेसिस पे बाय द सेल्स ऑफ गुड और सर्विस के जरिए। अगर आप कहें कि हम एसेट्स को बेचकर जो रेवेन्यू इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो उसको हम रेवेन्यू में नहीं रखेंगे, काय में रखेंगे वो। तो रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू इज ए अमाउंट विच इज रिसीव डेफिनेटली फ्रॉम द रेगुलर सोर्स, मतलब रेगुलर सोर्स के जरिए, जो कि डेली बेसिस पे, ऐसे याद रख सकते हैं आप, डेली बेसिस। और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म जिससे इन्वेस्ट होता है, जनरेट होता है ना अमाउंट, वो कहलाता है हमारा रेवेन्यू। और कैपिटल को आप याद रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लंबे समय के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपके कुछ 11th के टॉपिक हैं। अब देखते हैं आगे। देखिए रेवेन्यू अब जो है वो दो तरह के हैं, जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट। तो एक्सपेंडिचर से आप समझते हैं खर्चा, मतलब कि साल भर में जो खर्चा किया गया है किसके लिए, मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा किया गया है किसके अंदर, करंट ईयर में, एक साल के अंदर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रखा जाता है। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, मतलब कि जो अमाउंट जनरेट हो रहा है किस पे, रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस से जो अमाउंट जनरेट हो रहा है वही क्या कहलाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट भी होता है, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हमें इस वीडियो में इनकम और आपके एक्सपेंडिचर में ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 की स्टेप्स हैं जो कि प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के काम आती हैं। मतलब इनको आप समझ लेंगे तो आपकी गलती करने के चांस लगभग 90% कम हो जाते हैं, ठीक है। 90% कम हो जाएंगे अगर आप इनको समझ लेंगे तो। अगर नहीं समझे तो इस बात की मैं गारंटी तो नहीं लेता, पर यहाँ पे आप समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है। तो देखते हैं क्या है। पहला तो आपको क्या है, रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम जो भी रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट में कैश ओपनिंग कैश बैलेंस दिखाते थे, ओपनिंग में कहाँ में कैश बैलेंस दिखाते थे ना, कैश इन हैंड और कैश इन बैंक में करके शो करते थे, वो हमें इसमें नहीं लिखना है, नोट शो करना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल करंट ईयर का अमाउंट आता है, नॉमिनल नेचर का होता है ये, मतलब कि केवल करंट ईयर का दिखाएंगे। मतलब जब नेक्स्ट ईयर का शुरू करेंगे, जैसे कि आप मान लिए 2019 का बना रहे हैं, ठीक है, और 2020 ले लेते हैं, तो केवल आपको एक इससे पहले 2018 भी ले लेते हैं, तो इसमें 2018 का जो अमाउंट है वो नहीं शो करना है। मतलब यहाँ 2019 में जो बनेगा वो जीरो से स्टार्ट होगा। कहाँ से जीरो चालू होगा, जीरो से। तो हमें कैश ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं शो करना है, ठीक है। एक्सक्लूड, जैसे कैपिटल नेचर की जो चीज़ें हैं, हमने पढ़ा था अभी रेवेन्यू और कैपिटल क्या होता है इससे पहले, तो जो भी कैपिटल नेचर की चीज़ें हैं वो हमें नहीं शो करना, क्योंकि वो सब हम किस में, बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो इसमें हमें क्या दिखाते हैं, केवल रेवेन्यू नेचर की चीज़ें शो करते हैं, रेवेन्यू नेचर की चीज़ें शो करते हैं, रेवेन्यू नेचर, है ना, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट कहता है कि रेवेन्यू जो रिसिप्ट है, अभी पढ़ा था रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है और एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो रेवेन्यू नेचर की जो चीज़ें हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट है, उसको शो करेंगे हम कहाँ पे, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। और जो भी आपका एक्सपेंसेस है, जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंस है ना, उनको शो करेंगे हम कहाँ पे, एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। अब कुछ पॉइंट हैं जो कि रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट में हम ऐड नहीं करते थे, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट, मतलब फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन को भी शो नहीं करते थे, पर यहाँ पे हमें शो करना है। इसके अलावा डाउटफुल डेब्ट्स थे, प्रॉफिट और लॉस थे, जो कि कहाँ पे मिले थे हमें, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, मतलब फिक्स एसेट के सेल करने पे जो हमें प्रॉफिट और लॉस हुआ था वो अमाउंट हम रिसिपिएंट पेमेंट में शो नहीं करते थे, तो हमें यहाँ पे दिखाना है, क्योंकि ये बन रहा है आपका किस लिए, प्रॉफिट और लॉस के लिए,
प्रॉफिट को इस लैंग्वेज में क्या कहते हैं, बताइए जल्दी। चलो मैं ही बता देता हूँ। प्रॉफिट को यहाँ पे कहते हैं सरप्लस। क्या कहते हैं? प्रॉफिट को कहते हैं यहाँ पे सरप्लस। और लॉस को क्या कहते हैं? लॉस को कहते हैं डेफिसिट। ठीक है, प्रॉफिट को सरप्लस और लॉस को डेफिशिएट। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते कैसे हैं। ठीक है, देखो अब ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऐसे बनाना है आपको, एक रो और कॉलम इस टाइप से बनाना है। ये मैंने पहले से बना के रखा है। हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च। मतलब ये अपने को अभी बताया था मैंने आपको, 0 से स्टार्ट होता है। तो ये 1 अप्रैल से लेके, तो जो भी आपका ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च जो भी क्लोजिंग अकाउंट है, क्लोजिंग ईयर है आपका फाइनेंशियल ईयर, तब तक के लिए बनाना है। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन? एक्सपेंडिचर, यहाँ आएगा अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? इनकम, और इधर अमाउंट। अब शुरुआत करेंगे अपन को बैंक कैश लास्ट ईयर का तो दिखाना नहीं है, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 से पहले यहाँ लिखेंगे सैलरी। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें केवल किस चीज़ आएंगी? रेवेन्यू नेचर की चीज़ आएंगी, केवल रेवेन्यू नेचर की चीज़ आएंगी, जो कि आपको कहाँ से छाटना है? रिसिप एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में, अकाउंट से छाटना है। रिसिप एंड पेमेंट, चलो एक बात बताता हूँ। रिसिप एंड पेमेंट अकाउंट ऐसा बनाते थे अपन, रिसिप एंड पेमेंट अकाउंट। अब इसमें क्या था कि पूरा जो कैश आ रहा था हर तरह का, वो सब अपन एड कर रहे थे, है ना। पर आपको यहाँ पे ये करना है कि एक्सपेंडिचर और इनकम में इसमें से केवल रेवेन्यू नेचर की चीज़ें छाटना है, और जो भी कैपिटल नेचर की चीज़ें होंगी वो कहाँ जाएंगी? बैलेंस शीट में जाएगी। तो बैलेंस शीट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं अभी क्या क्या लिखना है यहाँ पे। चलो मैं इसको रफ करता हूँ। तो देखो इनकम साइड क्या क्या जाएगा? इनकम बताया था आपको क्या होता है? सब्सक्रिप्शन हो गए, है ना, एंट्री फीस हो गई, एंट्री फीस हो गई, और जनरल डोनेशन हो गया। अब आपको एक बात ध्यान रखना है जो कि बहुत कंफ्यूजिंग ये है कि जनरल डोनेशन आपका 2 तरह के हो सकता है, जैसे रेवेन्यू और कैपिटल। कैपिटल मतलब आपकी जैसे मान लें आपकी बिल्डिंग बनने के लिए, कोई भी एग्जांपल ले लें, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए आपको डोनेशन मिला है, तो वो कंस्ट्रक्शन कैसा, वो जो डोनेशन होगा वो कैपिटल नेचर का होगा। पर आपको जनरल चीज़ों के लिए, जैसे कि मान लेते हैं ये मिला कंस्ट्रक्शन के लिए 2 लाख रुपए डोनेशन मिला, ये क्या होगा? कैपिटल नेचर का होगा। अब अगर आपको डोनेशन मिला है काहे के लिए? डेली यूजेज के लिए, है ना, गुड्स के लिए, तो डेली यूजेज के लिए डोनेशन मिलेगा तो थोड़ा ही मिलेगा। जैसे मान लेते हैं हम 5-6 महीने के लिए डोनेशन मिला है आपको, केवल कितना? 50,000, 50,000। तो ये डोनेशन है, ये कैसा है? रेवेन्यू नेचर का है। और रेवेन्यू नेचर का है तो ये क्या है? आपकी इनकम है। और इनकम को हम कहाँ लिखते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड लिखेंगे। तो इस तरह से आपको समझना है कि क्या है। ठीक है, चलो अभी इसको रफ करके अब मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको कुछ समझ में आ रहा होगा रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर क्या है। उसके अलावा देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे कैसा हो सकता है? आपका रेंट हो गया, है ना, और सन्ड्री इनकम हो गई। फिर आखिरी में यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? डेफिसिएट, डेफिसिएट, और यहाँ पे टोटल आपका अमाउंट। इसका हम एग्जाम्पल करेंगे, आपको तो और क्लियर समझ में आएगा। देखो किसी भी चीज़ को सीखने का सबसे आसान तरीका है उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लो। कितने? 1-2 नहीं, कम से कम 10-15 या 20-25 क्वेश्चन करोगे तब आपको बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से कह सकते हैं 101% आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे। तो अभी 2 क्वेश्चन हम करेंगे आगे। चलो देखते हैं एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा। अब एक्सपेंडिचर में जैसे हो गया आपका क्या? सैलरी, सैलरी एंड वेजेस। अब यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत आती है एक, जो कि आगे बताऊंगा आपको क्या होता है। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, ये क्या होती हैं? ये सब जगह आएगा अभी धीरे धीरे। ये है आपका कंफ्यूजिंग चीज़, जो मैं कह रहा था ना कि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, वो ये है। अब देखते हैं और क्या होता है, फिर इसको बताता हूँ अभी नेक्स्ट स्लाइड में क्या होगा। इसके अलावा इंश्योरेंस, खर्चे हैं या एक्सपेंस के? इंश्योरेंस हो गया, रेंट हो गए, है ना, ये रेंट और ये रेंट अलग है। ये रेंट है आपका, रेंट पे आपने दी है, उससे इनकम जनरेट हो रही है जो, और ये है आप बिल्डिंग का रेंट दे रहे हो वो, है ना, जो भी आपका ऑफिस वगैरह है उसके लिए। और क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इसके अलावा कह सकते हैं हम क्या? बिल्डिंग का, फर्नीचर का, एक्स्ट्रा जो भी आपका खर्चा है वो सब एक्सपेंडिचर है ना। तो एक्सपेंडिचर साइड अपन नोट करेंगे और आखिरी में लिख देंगे यहाँ पे सरप्लस। मतलब क्या? सरप्लस मतलब अभी बताया था मैंने क्या होता है। सरप्लस और डेफिशिएट को क्या कहते हैं? आप कमेंट करके जल्दी नीचे बताइए क्या होता है। और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? टोटल लिखते हैं। ठीक है,
तो ये होता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब यहाँ पे जो बड़ी दिक्कत थी वो क्या थी, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। तो देखते हैं आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड क्या होता है। देखो आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड ये डेफिनेशन लिखी है, पर समझने के लिए सबसे आसान तरीका कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग मतलब उधारी। क्या, उधारी में सामान जा रहा है। जैसे कि मान लिया आपने क्या 2019, ये लिख लेता हूँ मैं 2019, 2018 और 2020। ओके, अब 2019 में आप अकाउंट बना रहे हैं, अमाउंट बना रहे हो अपना, ठीक है। अब क्या बना रहे हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट बना रहे हो 2019 में। अब आपने उधारी में सामान दिया, मतलब 2019 में आपने सामान दिया और जिसका रिसीव कब हो रहा है आपका अमाउंट 2020 में। ये क्या 2018 लिख दिया, हाँ 2020 में आपको रिसीव हो रहा है, मतलब इस साल तो आपने दिया था और रिसीव हो रहा है 2020 में। तो हम 2020 में जब अकाउंट बनाएंगे तो उस चीज़ को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि वो तो जो अमाउंट है वो 2019 का है, तो इसलिए हम 2020 में उसे नोट नहीं करते हुए 2019 में ऐड करते हैं और 2020 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये आपको समझ में आया होगा आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड क्या होता है। अब ऐसे प्रीपेड ले लेते हैं, तो प्रीपेड मतलब पहले ही पेड कर दिया, पहले ही पेड कर दिया। एडवांस बुकिंग कह सकते हैं इसे, एक टाइप से एडवांस, ये आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी इससे, एडवांस उधारी से। देखो एडवांस मतलब क्या हुआ, 2020 में लेना था, क्या 2020 में मिलना था, पर पेड कर दिया 2019 में। कब कर दिया, 2019 में पेड कर दिया। अब 2019 का जब अकाउंट बनाओगे तो आप उसको थोड़ी ना ऐड करोगे, क्योंकि वो तो कब का है, 2020 का है। तो जब 2019 का अकाउंट बनाओगे तो उसको माइनस करना है आपको, और 2020 के लिए जब बनाओगे तो उसको ऐड करना है। तो आपको ये चीज़ें इससे जल्दी आसानी से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। देखते हैं अब इसका कुछ रिलेटेड एक आध क्वेश्चन, जिससे आपको और क्लियर होगा कि क्या चीज़ें हैं आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, क्योंकि ये ऐसा कैसा लिखा नहीं आता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं जो जिससे आपके फंडे और भी क्लियर होंगे, शायद ऊपर थोड़ा सा कट रहा होगा। देखिए, एक ये रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट दिया है रानू क्लब के लिए। अब वो कह रहे हैं कि हमारे लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए एट द ईयर एंड एट 31 मार्च 2018 के लिए। तो कैसे बनाना है अपने को ये देखते हैं। पहले ऊपर क्या लिखेंगे अपन, ऊपर लिखेंगे रानू क्लब, कहाँ पे ऊपर, इधर साइड लिखेंगे रानू क्लब, है ना। फिर लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां लिखेंगे फॉर क्या, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, पूरा लिखना है आपको 2018, ठीक है। अब यहां पे क्या आता है, यहां आएगा आपका एक्सपेंडिचर, इधर आता है इनकम, यहाँ आएगा अमाउंट, जो भी अमाउंट है, और इधर अमाउंट, ठीक है। अब अपन जो बनाना चालू करेंगे वो कहाँ से चालू करते हैं, इनकम साइड से चालू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिसिप्ट, यहाँ से शुरुआत करेंगे रिसिप्ट से। रिसिप्ट एक टाइप की इनकम रहती हैं, तो इनकम में शुरू करेंगे। अब कैश पहले क्या दिया, कैश बैलेंस। कैश बैलेंस अपने को लिखना नहीं है, क्योंकि ये नॉमिनल नेचर का है, तो जीरो से स्टार्ट करना रहता है अपने को, है ना, क्योंकि 31st ईयर के लिए बताएंगे। तो कैश बैलेंस छोड़ के फिर आता है सब्सक्रिप्शन। तो देखो सब्सक्रिप्शन कितना है, सब्सक्रिप्शन कितना दिया है 450। अब आपको ये देखना है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीपेड दिए हैं क्या, हाँ दिए हैं। तो ये दिया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 150। अभी आपको बताया था मैंने आउटस्टैंडिंग इस टाइप से दिया जाएगा क्वेश्चन में, वैसे नहीं लिखा रहेगा सिर्फ आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, आपको समझना है ना। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब कि एंड ऑफ द ईयर में आउटस्टैंडिंग दिया है, जैसे ले लिया अपने 2018 और 2019। अब ये क्या कह रहा है कि 2018 में सब्सक्रिप्शन कराया, पर मैं उसका अमाउंट कब दूंगा, 2019 में दूंगा। तो अपने को ऐड कहाँ करना है, 2018 में ही करना है, 19 में तो माइनस करेंगे। तो 2018 के लिए बना रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन ऐड। तो यहाँ लिख देंगे हम ऐड, और इधर लिखते हैं आउटस्टैंडिंग। जैसा मैं बना रहा हूँ वैसे ही आपको बनाना है, ठीक है। सभी क्वेश्चन में यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन आएगा पूरा कितना 150। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है वाइल 50 हैड बीन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब एडवांस में रिसीव हो गया, तो वो क्या है, प्रीपेड है। मतलब कब के लिए है, वो है आपका 2019 के अमाउंट के लिए, काहे के लिए, 2019 के लिए, पर देगा आपको कब,
2018 में। अब 2018 में देगा तो हम उसे क्या करते हैं, माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लेस, ये होगा ऐड और ये होगा लेस। तो लेस में क्या करेंगे, एडवांस। आपको बताया था याद करने का ट्रिक मैंने, एडवांस मतलब क्या, एडवांस मतलब क्या होता है, प्रीपेड होता है। ठीक है, एडवांस को क्या करते हैं अपन, माइनस करेंगे। तो यहाँ करेंगे -50। तो देखो करके देखें कितना आ रहा है, 50 + 150, 0 5 5 10 और 1 कैरी, 4 1 5 5 और 1 6, मतलब 600 तो आ गया आपका क्या, टोटल सब्सक्रिप्शन, है ना, आउटस्टैंडिंग ऐड करने के बाद। अब इसमें प्रीपेड माइनस करेंगे तो प्रीपेड कितना था 50, तो 0 10 में से 5 गया तो 5 5 550, ये हो गया आपका क्या, सब्सक्रिप्शन। अब फिर होती है एंट्री फीस। तो एंट्री फीस कितनी है, एंट्री फीस है 900, है ना। फिर क्या है आपका, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट देखते हैं इन्वेस्टमेंट पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 120। अब आपको एक चीज़ और चेक करना है कि पॉइंट में और कुछ तो नहीं दिया, जैसे फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। तो फिर क्या कह रहा है, डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन द फर्नीचर, ये अभी काम का नहीं है। फिर एक्वायर्ड इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट पे भी इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमें, 50 मिल रहा है। तो इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसे क्या करते हैं अपन, ऐड करते हैं 50 में। ठीक है, 50 हो गया। फिर क्या कर रहा है, सन्ड्री रिसिप्ट, तो सन्ड्री रिसिप्ट, तो टोटल सन्ड्री रिसिप्ट कितना होगा, इधर लिख देता हूँ मैं 240। ठीक है, अब ये टोटल यहाँ क्या लिखते हैं अपन, टोटल लिखते हैं, टोटल करके देखते हैं कितना आ रहा है टोटल। टोटल आएगा 550, यहीं कर देता हूँ, प्लस 900 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 240, एडअप करो कितना हो रहा है, 0 0 0 5 और 2 7 7 2 12 और 4 16 का 6 कैरी ऑन 1 5 9 1 10 10 और 5 15 15 1 16 और 2 18, मतलब कितना आ गया 1860। ये आ गया टोटल आपकी इनकम जो भी जनरेट हो रही है। अब एक्सपेंडिचर देखते हैं हम, तो अब देखते हैं हम जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस देखो कितना दिया है, जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, है ना, जनरल एक्सपेंसेस दिए हैं आपके 228। फिर कह रहा है सैलरी, ये भी क्या है, एक्सपेंडिचर है। सैलरीज कितनी है 210। फिर कह रहा है फर्नीचर। अब ये फर्नीचर जो है, फर्नीचर कैसा नेचर है, कैपिटल नेचर का है, क्योंकि आप फर्नीचर हमेशा बार बार तो खरीद नहीं रहे हो, एक बार मंगवाओगे तो वो कैसा रहेगा, आपका कैपिटल नेचर में ऐड होगा, इसलिए अब फर्नीचर को हम छोड़ेंगे। फिर क्या होता है, रेंट, रेंट हो गया आपका कितना 112। और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट देखते हैं। अब ये सब चीज़ें जो कैपिटल रेवेन्यू नेचर की हैं, आप जितने क्वेश्चन लगाते जाएंगे, है ना, उतने ही ज़्यादा आपके लिए क्या क्लियर होते जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरा एडवाइस ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसके सॉल्व करिएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 310। अब ये इन्वेस्टमेंट को अपन को लेना है क्या, नहीं लेना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक टाइम का है ना, तो ये भी कैसा है, कैपिटल नेचर का है। फिर क्या है, कैश बैलेंस, कैश बैलेंस अपने काम का नहीं है। और क्या बचा, कुछ बचा है क्या, हाँ कुछ बचा है, ये डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द फर्नीचर। अब ये डेप्रिसिएशन चार्ज है ना, तो ये कैसा है, खर्चा है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज कितना है 30 है। तो अब यहाँ पे क्या आता है, सरप्लस आएगा, यहाँ पे आएगा सरप्लस। सरप्लस मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने का एक ही तरीका है, आपको बताया था मैंने, क्या करते हैं, इनकम जितनी भी आपकी टोटल इनकम है, टोटल इनकम में से क्या करिए, खर्चे को, एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, आपकी इनकम हो जाएगी, प्रॉफिट निकल आएगा, सॉरी, है ना। चलो देखते हैं अमाउंट कितना है, टोटल करके देखते हैं। एक्सपेंडिचर 228, 210, 112 और 30। ठीक है, 8 और 2 10, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 3 कितना हो गया 8। ठीक है, फिर कितना है 2 2 4 और 1 5, 580 तो होगा आपका एक्सपेंसेस। तो सरप्लस कितना हुआ, ये थी इनकम 1860 माइनस 580, ये थी आपकी इनकम, है ना। अब देखते हैं प्रॉफिट कितना हुआ, 0, 16 में से 8 गए तो 8, इधर क्या बचा 17, 17 में से 5 गया तो 12, मतलब 1280 जो हो गया, सॉरी
1280 यहाँ पे आएगा सरप्लस, यही आपका क्या है प्रॉफिट है 1280, और ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल सेम 1860, है ना। तो अब ये क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन आप अगला करके देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे, कंप्यूटर जी लाइए लाइए, ये रहा लीजिए, है ना, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करना है और इसका आंसर आपको कहाँ बताना है, आंसर कमेंट करके बताना है। आंसर से मतलब क्या, सरप्लस, सरप्लस मतलब प्रॉफिट, ये आप कमेंट करके बताइए क्या आता है ना। और अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट ये भी करिएगा कि नहीं बन रहा है, तो मैं आपका इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, है ना। अच्छा लगा है तो लाइक करो और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।